नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हिंदी शिक्षण के यहाँ पर महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप भाषा 1 के विद्यार्थी हैं या भाषा सेकंड के विद्यार्थी हैं, हिंदी दोनों में ही एक कॉमन शिक्षण विधा रहती है। और यहाँ पर अगर आप L1 के विद्यार्थी हैं या आप L2 के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड की जो शिक्षण विधियाँ है, वो समान है। यानी सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है और साथ ही लेवल 1 का विद्यार्थी हो या लेवल 2 को, दोनों के लिए भी शिक्षण विधियाँ समान रहती है। यहाँ पर शिक्षण विधियों के लगभग परीक्षा में 15 सवाल आते हैं, तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का जो मूल्यांकन करने के लिए कौन-सी विधि है वो सबसे बेहतर हो सकती है? सुंदर लेखाभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका जो बेस्ट उत्तर रहेगा, ये रहेगा अपने अनुभवों को लिखना। अगला सवाल है, एक समावेशी कक्षा में कौन-सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? यानी समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल कौन-सा है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम नहीं बना सकते हैं। ये गलत रह जाएगा, ये प्रतिकूल है, ठीक है? तो आपका दूसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। और भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जा सकती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सिखाने में सहायक हो सकती है, यानी जो आपके प्रिंट होते हैं। अगला सवाल है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, भाषा अर्जन भाषा जो अर्जन है, वो बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं या सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो भाषा अर्जन है ना, वो बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं, पढ़ने में अगर कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो वो किससे ग्रसित है? डिस्ग्राफिया से है, मंदबुद्धि होते हैं, डिस्लेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, सीखने में असक्षम होते हैं। पढ़ने का जब भी नाम आ जाए तो ये डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं, ठीक है? किससे? पढ़ने का नाम आ जाए तो डिसलेक्सिया, ठीक है? और अगर यहाँ पर बोलने की आपके लिखने की बात आ जाए तब आपका डिस्ग्राफिया रहेगा। तो दोनों अति इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मोस्ट इसे लगा सकते हैं। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी रहेगी? उच्च प्राथमिक यानी कक्षा 1 से लेकर 8 तक, ठीक है? 6 से लेकर 8 तक भी होती है, ठीक है? तो इसमें जो भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी रहेगी? अभ्यास पत्रक, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य। तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी बाल साहित्य, ये आपका ऑप्शन राइट रहेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक बच्चों की जो भाषाएँ है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में, ठीक है? भाषा एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है और ये एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है? तो ब बच्चों की जो भाषा है वो कैसी होती है, ठीक है? तो ये एक पहेली के रूप में होती है, कैसे होती है? पहेली के रूप में होती है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? नहीं पूछा है, ठीक है? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? स्वाध्यायशीलता का विकास, सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। तो यहाँ पे देखो, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में स्वाध्यायशीलता का विकास होता है, सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, चिंतनशीलता का विकास। तो इसमें है ना, शब्द सुनकर दोहराने की क्षमता का विकास नहीं होता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है, भाषा सीखने में सामाजिक अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा सीखने में सामाजिक अंत्यक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, ये कथन किसने कहा है? स्किनर ने कहा है, चोम्स्की ने कहा है, वाइगोत्स्की ने कहा है, पियाजे ने कहा है। तो ये किसने कहा है? ये वाइगोत्स्की ने कहा है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों को पहचान करना, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, ठीक है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ना, किसी भी लिखित सामग्री का निहितार्थ निकालना, ठीक है? निहितार्थ समझना। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो मौखिक अभिव्यक्ति है उसका सतत आकलन करने के लिए सबसे सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा या ये सभी? तो इसके ए सभी आपके उसमें ऑप्शन राइट रहेंगे। अगला सवाल है,
शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गद्य शिक्षण, पद शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, अलंकार शिक्षण। तो यहाँ पर शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए सबसे जो उपयुक्त है ना, वो गद्य शिक्षण रहेगा। क्या रहेगा? गद्य शिक्षण आपका ऑप्शन राइट रहेगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली से भी जाना जाता है? निगमन प्रणाली, अव्याकृत प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली या आगमन प्रणाली? तो सुग्गा प्रणाली आप सभी को पता ही होगा, पाठ्यपुस्तक प्रणाली को जाना जाता है। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण में यहाँ पे अगला हम सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। भाषा शिक्षण की जो श्रुत लेखन अभ्यास विधि है, उसका मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं होता है? वर्तनी दोष दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें होती है, लेकिन हस्तलिपि सुधारने का काम यहाँ पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, या बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में सबसे बेस्ट विधि को अगर ढूंढ रहे हैं, तो करने के अवसर देने चाहिए, तभी वो एक भाषा सीखने में सबसे बेस्ट रहेगी। यानी विविध अवसर का मतलब उसकी मातृभाषा में भी उसको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का जो निर्माण करते समय आप किस बिंदुओं पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे? ठीक है, प्राइमरी लेवल की किताबें छापने के लिए लेखक का अगर आप निर्माण कर रहे हैं किताबों का, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल करेंगे, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण स्वरूप शामिल करेंगे, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियाँ अधिक से अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा के जो वैविध्यपूर्ण रूप है उसको शामिल करना चाहिए। आपका दूसरा ऑप्शन इसमें बेस्ट राइट रहेगा। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? अति मोस्ट लगा सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी में होना चाहिए, अंग्रेजी में होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, और बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए शिक्षा का जो माध्यम है। ठीक है, प्राइमरी लेवल पर, ठीक है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। अगला सवाल है, भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान ही चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। ठीक है, तो आकलन की जो प्रक्रिया है ना, वो सीखने और सिखाने के दौरान ही चलती रहती है। ये इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है, पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? पढ़ना सीखना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका वो सबसे ज़्यादा रहती है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की, भाषा परीक्षाओं की? तो यहाँ पे पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्व बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। अगला सवाल है, अति महत्वपूर्ण है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है ये है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्द सीख जाए, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। तो सबसे जो अच्छा स्तर आपका जो कहा जाएगा इसके अंदर, तीसरा ऑप्शन राइट रहेगा कि बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। अगला सवाल है, भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण है वो इसका उद्देश्य क्या है? ये आप वेरी वेरी मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी मोस्ट लगा सकते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में होता है भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना और उनका निदान करना। ये पहला ही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, वेरी मोस्ट आप इसे लगा सकते हैं। अगला सवाल है, भाषा कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है? कौन सा कौशल नहीं आता है? सुनना, बोलना, लिखना, हंसना। तो इसके अंदर हंसना नहीं आता है। ठीक है, तो आपको पता है LSRW वाला जो रूल है आपको याद करना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सुनना यानी लिसनिंग, बोलना यानी स्पीकिंग, ठीक है, लिखना यानी राइटिंग। तो हंसना नहीं होता है यहाँ पे, कौन सा होता है? पढ़ना होता है। कौन सा होता है? पढ़ना। ठीक है, तो ये आपका राइट रहेगा, हंसना। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? काव्य शिक्षण का मतलब होता है कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित करना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण बनाना, रसानुभूति या आनंदानुभूति कराना। ठीक है, तो कविता शिक्षण के अंदर ये चौथा ऑप्शन राइट रहेगा, रसानुभूति और आनंदानुभूति कराना, ये आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है, कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं खालिस्तान एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो कक्षा 1 के जो बच्चे हैं ना, वो अपने घर परिवार एवं परिवेश से जो प्राप्त बोलचाल की भाषा है
उसके अनुभव को लेकर ही विद्यालय आते हैं, तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें बेस्ट रहेगा। अगला सवाल है, भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देना है? भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वो किस पर बल देता है? अनुकरण पर, रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। तो ये व्यवहार दृष्टि अनुकरण पर सबसे ज़्यादा बल देता है, तो आपका ए ऑप्शन आपका इसमें राइट रहेगा। अगला है, प्राथमिक जो भाषा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व होता है, ठीक है? व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार में अभिवृद्धि, साहित्य समझ, उच्चारण की स्पष्टता। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा अध्ययन का जो मुख्य तत्व है ना, वो उच्चारण की स्पष्टता रहेगा। इसमें कौन सा रहेगा? उच्चारण की स्पष्टता। चौथा ऑप्शन इसमें बेस्ट रहेगा। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य कौन सा है? ठीक है, तो मुहावरे लोकोक्तियों से ज्ञान कराना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा सिखाने की जो सर्वोपरि उद्देश्य है ना, वो है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का उसमें विकास करना। चौथा ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला है, नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? ठीक है, शिक्षक और बच्चों का समय व्यर्थ होता है, पात्र के अनुसार बच्चों को द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कक्षा अभिनय प्रणाली में क्या होता है? पात्रता के अनुसार बच्चों के द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। ये इसका ऑप्शन दूसरा राइट रहेगा। अगला है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर देखो, पहला है, संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा के संबंध बनाते हुए विस्तार देना, सुनी हुई बातों को ज्यों का त्यों करना। तो ये इसका गलत रहेगा, ये इसका उद्देश्य नहीं रहेगा। ठीक है, अगला है, कविता, कहानी, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो ये इसका ऑप्शन तीसरा ही राइट रहेगा। कहानी, कविता, गीतों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तीसरा इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, आपको पता है कौन-कौन से होते हैं, आप सभी को ही पता होगा। इसमें भाषा के 4 कौशल होते हैं, ठीक है? तो भाषा के 4 कौशल कौन-कौन से हैं? एलएसआरडब्ल्यू, एलएसआरडब्ल्यू, ठीक है? ये 4 कौशल होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ठीक है? तो ये भाषा कौशलों के संबंध में ये कौन सा कथन सही होगा? इसका राइट ऑप्शन रहेगा पहला ही, भाषा के जो कौशल है ना वो अंतर संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, ठीक है? अगला है, ये अति इंपॉर्टेंट है, आज का लास्ट सवाल है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है और उसे पढ़ने में क्या हो रही है? कठिनाई हो रही है, ठीक है? तो इसकी समस्या का मुख्य तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो पढ़ने के अंदर हो रही है, तो क्या हो रहा है? डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया, पढ़ने की बात आए, ठीक है? और अगर लिखने की बात आए, अगर लिखने में कठिनाई आ रही है तो वो हो गया डिस्ग्राफिया। क्या होगा? डिस्ग्राफिया। तो पढ़ने में आए तो डिसलेक्सिया, ठीक है, और लिखने में आए तो डिस्ग्राफिया। तो अति इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिंदी शिक्षण वीडियो के ये 30 सवाल है। आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी शिक्षण वीडियो और अन्य शिक्षण वीडियो के काफ़ी वीडियो आते रहेंगे। 27 फरवरी तक आप वीडियो को और अंत तक जरूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।